डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समर अकेडमी। बच्चों, समर अकेडमी आपके लिए लाए हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ योर क्लास 9th मैथ बुक गणिता मंजरी। तो चलिए बच्चों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए -1 5 एंड बी 6 एंड -2 इज। बच्चों, जब भी आपको दो पॉइंट दिए गए हैं उसके बीच का डिस्टेंस निकालना, तो हम लगाएंगे ये डिस्टेंस फार्मूला जो है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों, ए पॉइंट है जो, इसको मान लेते हैं हम ए x1 y1 और इसे मान लेंगे x2 y2। तो बच्चों हो जाएगा x2 कितना है बच्चों 6, तो ये हो जाएगा 6 माइनस x1 है -1, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बच्चों -2 -5 देन होल स्क्वायर देन होल अंडर रूट। बच्चों माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 + 1 7 का स्क्वायर, सॉरी 7 का स्क्वायर प्लस -2 -5, दोनों नंबर माइनस के बच्चों तो ऐड हो जाएगा, तो -7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो गया बच्चों 49, -7 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 देन होल अंडर रूट। बच्चों अगर बाहर पावर आपकी इवन में है 2 4 6 8, तो अंदर माइनस खत्म हो जाता है। तो 49 + 49 हो गया बच्चों आपका 98। 98 को हम लिख सकते हैं बच्चों मल्टीपल ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज 49 × 2। कभी भी बच्चों आपके अंडर रूट के अंदर कोई नंबर, तो उसे कोशिश करें कि किसी परफेक्ट स्क्वायर के मल्टीपल में लिखें। जैसे ये 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 49 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 7 आ जाएगा बाहर, अंदर आ जाएगा 2। तो हमारा आंसर होगा बच्चों 7√2। तो बी आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P1 - 1 फ्रॉम x एक्सिस। बच्चों ये हमारे पास हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट x और y दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में x बच्चों नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। थर्ड में बच्चों दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव। तो बच्चों इसमें x पॉजिटिव है y नेगेटिव, तो ये पॉइंट कहाँ पड़ेगा बच्चों, इस क्वाड्रेंट में। बच्चों मान लो यहाँ से यहाँ तक ये -1 है और ये x एक्सिस पे 1 है, तो ये P पॉइंट कहाँ पड़ेगा बच्चों, 1 और -1 के इंटरसेक्शन पे, मतलब यहाँ पड़ेगा। तो ये बच्चों आपका है P पॉइंट। ये P पॉइंट बच्चों x एक्सिस से कितनी दूर है, तो यहाँ से यहाँ पर x एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। हमेशा डिस्टेंस बच्चों बिल्कुल सीधा नापा जाता है परपेंडिकुलर। और दूसरा यहाँ से यहाँ तक बच्चों ये कितना है, इसको कहाँ नापेंगे हम, y एक्सिस पे मेजर करेंगे। जब भी बच्चों आपको ऊपर नीचे कुछ मेजर करना है लेंथ में, तो हम y एक्सिस से मेजर करते हैं, और जब भी हमें हॉरिजॉन्टल कुछ मेजर करना है उसे x एक्सिस से करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक बच्चों ये कितना है -1, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों 1। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है बच्चों, ये माइनस प्लस सिर्फ डायरेक्शन का खेल है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है। अगर बच्चों हमें y एक्सिस से पूछा है कितनी दूर, तो y एक्सिस से कितनी दूर होगा बच्चों, y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये x यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चों 1। तो y एक्सिस से भी 1 यूनिट की दूरी पे है, x एक्सिस से भी 1 यूनिट की दूरी पे है। ध्यान रखें बच्चों, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। एक इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान रखनी बच्चों, कभी भी आपको किसी पॉइंट का डिस्टेंस पूछेंगे x एक्सिस या y एक्सिस से, तो बच्चों x एक्सिस से y वाला कोऑर्डिनेट डिस्टेंस होता है, पॉजिटिव में लिखना हमेशा उसे, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव। और y एक्सिस से कितने डिस्टेंस होगा बच्चों, वो आपने हमेशा x वाला कोऑर्डिनेट लिखना है। याद रखें, x एक्सिस से y कोऑर्डिनेट वाला डिस्टेंस है और y एक्सिस से x वाला कोऑर्डिनेट वाला डिस्टेंस है, लेकिन इसे आपने हमेशा पॉजिटिव में लिखना है। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा बच्चों C1। इसका थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P -6 and 8 फ्रॉम ओरिजिन इज। बच्चों एक पॉइंट हमें -6 and 8 दे रखा और दूसरा पॉइंट बच्चों ओरिजिन है, तो ये है -6 and 8 और दूसरा पॉइंट है बच्चों ओरिजिन। वैसे तो आप इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगाओ बच्चों, लेकिन अगर आपको एक पॉइंट ओरिजिन दे रखा हो बच्चों और डिस्टेंस निकालना हो किसी पॉइंट का, तो जो पॉइंट आपको दे रखे हैं बच्चों उसी को आपने स्क्वायर कर देना है और ऐड कर देना है। तो 8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर अंडर रूट, ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस। 6 का स्क्वायर हो गया बच्चों 36 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 होल अंडर रूट, 36 + 64 हो गया बच्चों 100।
100 अंडर रूट 100 हो जाएगा बच्चों 10। 100 होता है 10 का स्क्वायर, तो 10 आ गया बाहर, तो 10 यूनिट्स इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखें बच्चों, कभी भी आपको ओरिजिन से कोई डिस्टेंस निकालना हो तो आपने डायरेक्टली क्या करना है, जो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं एक्स वाई, उनका स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट में उससे डिस्टेंस निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, अ पॉइंट ऑफ द फॉर्म A0 लाइज ऑन। बच्चों इस पॉइंट में ध्यान से देखेंगे तो y कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट हमेशा x एक्सिस पे ही 0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों याद रखना आपने, x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, P5 - 7 बी अ पॉइंट ऑन द ग्राफ, ड्रॉ द PM परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ MR। बच्चों ये हमारे पास 2D प्लेन है। ग्राफ के ऊपर बच्चों अगर ये पॉइंट, इस ग्राफ में बच्चों ये पॉइंट P5 - 7 बच्चों ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मान लीजिए बच्चों ये पॉइंट 1 2 3 4 5 एक्स एक्सिस पे है और 1 2 3 4 5 6 7 -7 वाई एक्सिस पे। तो ये पॉइंट कहाँ पड़ेगा बच्चों, इन दोनों के इंटरसेक्शन पे, मान लीजिए यहाँ पर। तो ये है आपका 5 - 7। कौन सा पॉइंट है बच्चों, P। P ए पॉइंट ऑन द ग्राफ, ड्रॉ दी PM। सो ड्रॉ दी PM परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। सो बच्चों यहाँ से y एक्सिस के ऊपर, इस P पॉइंट से y एक्सिस के ऊपर हम क्या डाल देंगे, एक परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट को डिनोट करेंगे बच्चों M से। तो ये पॉइंट क्या होगा बच्चों, ये M का पॉइंट कहाँ है बच्चों, ये y एक्सिस पर है और y एक्सिस पर x क्या होता है बच्चा, हमेशा 0, और यहाँ पर y का कितना कोऑर्डिनेट है, ये है -7। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों आपका 0 एंड -7। सो इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पे तो हो जाएगा -7। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 0 एंड -7। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 0 एंड -7। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 2 √5 एंड -2 0 इज। यहाँ पर भी बच्चों लगेगा डिस्टेंस फार्मूला, तो x में से x कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, तो -2 √5 में से 0 माइनस किया तो उतना ही रहेगा बच्चों। तो ये आ जाएगा -2 √5 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 2 √5 माइनस करेंगे तो उतनी बचेगा बच्चों -2 √5 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 4 और √5 का स्क्वायर हो गया 5, 4 5 जा 20, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि बाहर इवन की पावर है। इसका भी बच्चों कहता आएगा 20, तो 20 + 20 आएगा आपका √40। √40 को क्या लिखेंगे, √40 को क्या लिखेंगे हम, 2 √10। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों 2 √10 बी। सेवेंथ क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट बिलो x एक्सिस इज। सो बच्चों हमारा ये कार्टेशियन प्लेन है, ये x एक्सिस है बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन। x एक्सिस की इक्वेशन होती है बच्चों y = 0, क्योंकि इस लाइन के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है। इस तरह बच्चों ये वर्टिकल लाइन है, y एक्सिस, इसकी इक्वेशन होती है x = 0, क्योंकि यहाँ पर x, y एक्सिस पर x हमेशा क्या होता है, 0। अब बच्चों हमसे पूछा गया बिलो द x एक्सिस, बिलो द x एक्सिस, तो इस x एक्सिस के नीचे की तरफ बच्चों 3 यूनिट, तो इसके नीचे बच्चों सभी लाइंस क्या हैं, ये पैरेलल लाइन खींच लेंगे। -1 यहाँ पर y कितना है, -1, तो यहाँ y क्या होगा, -1। तो उससे बताओ 3 यूनिट पे पूछा है, तो 1 2 3, तो ये होगा -3। तो यहाँ से जो लाइन जाएगी उसको हम लिखेंगे y = -3, दैट विल बी पैरेलल टू द x एक्सिस एंड वो 3 यूनिट के डिस्टेंस पे एंड बिलो द x एक्सिस। तो हमारा आंसर होगा y = -3। तो करेक्ट आंसर इज ए, y = -3। एट्थ क्वेश्चन है, द साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन ए क्वाड्रेंट फोर्थ आर। कार्टेशियन प्लेन में बटो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव।
तो ए इज द करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन है, इफ ए इज लेस देन जीरो, मतलब ए क्या है बच्चों, नेगेटिव है, एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो, बी पॉजिटिव है, देन द पॉइंट ए बी लाइज इन द क्वाड्रेंट। बच्चों ए पॉइंट जो है वो लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, और जो बी पॉइंट है वो ग्रेटर देन जीरो, वो पॉजिटिव है। इट मीन जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। ये किस क्वाड्रेंट में होता है बच्चों, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। देन करेक्ट आंसर इज ए इज इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज। एक्स एक्सिस के बच्चों वाई हमेशा जीरो होता है, एक्स कैन टेक एनी वैल्यू। तो कोई भी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस बच्चों इस फॉर्म में होता है, एक्स एंड जीरो। और जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है बच्चों उसे हम एब्सिसा कहते हैं, और जो वाई कोऑर्डिनेट उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। इसे कहते हैं बच्चों ऑर्डिनेट, और जो एक्स एक्सिस होता है उसे बोलते हैं एब्सिसा। तो हमारा एब्सिसा एक्स एक्सिस पे क्या होगा, एक्स, एनी वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी 3a 4a फ्रॉम वाई एक्सिस। बच्चों मैंने पहले ही बताया था आपको, कभी भी किसी पॉइंट का डिस्टेंस बताना हो तो वाई एक्सिस से हमेशा एक्स वाला कोऑर्डिनेट होगा, और अगर एक्स एक्सिस से पूछेंगे तो वाई वाला कोऑर्डिनेट होगा और पॉजिटिव में होगा। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी 3a 4a फ्रॉम वाई एक्सिस इज, तो वाई एक्सिस से बच्चों एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या है, 3, तो 3a के डिस्टेंस पे होगा। तो 11th का करेक्ट आंसर इज बी, 3a। क्वेश्चन नंबर 12, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट a -3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक ही तरह के क्वेश्चन है बच्चों, डिस्टेंस पूछा एक्स एक्सिस से, पहले वाई एक्सिस से पूछा था। तो एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा बच्चों वो क्या लेना आपने, वाई कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस का डिस्टेंस हमेशा क्या लेना, एक्स कोऑर्डिनेट, और वो भी हमेशा पॉजिटिव। करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 4। माइनस साइन, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूर पे है, 4 यूनिट की दूरी पे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी इक्वल टू 4। 13th क्वेश्चन है, द सर्कल हुज रेडियस इज 3 यूनिट्स एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द origin, the coordinates of any points lies on the circle and on the x-axis are। तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, और हमारा जो जो सर्कल है उसका सेंटर कहाँ पड़ रहा है, ओरिजिन पे। तो इस तरह से एक सर्कल बन जाएगा, ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं बच्चों, 0 0, और इसका रेडियस है 3 यूनिट। तो रेडियस सेंटर से इस तरफ लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3 यूनिट। तो यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 यूनिट, और ये एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। उस तरफ बच्चों इस तरफ जो एक्स एक्सिस है इस तरफ ये भी क्या होगा, आर रेडियस है, ये भी 3 यूनिट है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट क्या कहलाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -3 एक्स एक्सिस पे, और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होता है, 0। तो एक्स एक्सिस पे इस सर्कल के जो दो पॉइंट होंगे वो होंगे 30 और -30। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। 13 का करेक्ट आंसर है सी, 30 और -30। क्वेश्चन नंबर 14 है, एब्सिस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज। बच्चों एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होता है वो कैसा होता है, उस पर हमेशा वाई तो 0 होता है, लेकिन एक्स कैन टेक एनी वैल्यू। तो एनी वैल्यू का मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है, एनी नंबर। तो करेक्ट आंसर इज एनी नंबर, पी 14 का भी। एब्सिस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ एक्स एक्सिस इज एनी नंबर। 15th क्वेश्चन है, द पॉइंट 70 लाइज। बच्चों 70 जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा और कहाँ पड़ेगा। तो बच्चों इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, इट मीन्स ये x एक्सिस पे पड़ेगा, क्योंकि x एक्सिस पर y हमेशा 0 होता है। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, क्योंकि 7 प्लस का है, तो D इज द करेक्ट आंसर। 16th क्वेश्चन है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर 3 एंड -7 देन इट्स ऑर्डिनेट इज। बच्चों ये जो x कोऑर्डिनेट होता है इसे हम एब्सिसा कहते हैं, और जो ये y कोऑर्डिनेट है उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये है बच्चों हमारा ऑर्डिनेट, और ये है हमारा एब्सिसा। तो ऑर्डिनेट कितना है बच्चों इसका, -7। तो करेक्ट आंसर इज -7, ए इक्वल टू
क्वेश्चन नंबर 17, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, देन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स वाई इक्वल टू 0, एक्स डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। बच्चों जो दो पॉइंट है आपस में इक्वल कब होंगे बच्चों? ये तभी इक्वल होंगे जब इसका एफ सीसा इसके एफ सीसा के इक्वल होगा और इसका ऑर्डिनेट जो है इसके ऑर्डिनेट के इक्वल होगा। एक्स किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? वाई के। तो वाई को इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। हमारी इक्वेशन बनेगी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी, 17 का डी। 18th क्वेश्चन है ए 2 3 एंड बी माइनस 3 4, देन एब्सिसा ऑफ ए माइनस एब्सिसा ऑफ बी। बच्चों जो ए पॉइंट है इसका एब्सिसा है 2, इसका एब्सिसा आएगा 2 माइनस एब्सिसा ऑफ बी, तो एब्सिसा ऑफ बी है बच्चों -3, तो यहाँ आएगा -3, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 3 कितना आ गया 5, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 5। क्वेश्चन नंबर 19 है द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 3 एंड विच लाइज ऑन द y एक्सिस इज। बच्चों y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 एंड ऑर्डिनेट कितना है बच्चों 3, तो y कितना हो जाएगा 3, तो इसका करेक्ट आंसर है 19 बी 03। 20th क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर, देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर c 0 0 होते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2 3 फ्रॉम x एक्सिस, बच्चों पहले भी हम ये 2 3 बार कर चुके हैं। x एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा वो होगा y कोऑर्डिनेट, वो भी पॉजिटिव है, तो इसका आंसर होगा 3, तो 21st का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा a इक्वल टू 3। 22nd क्वेश्चन है द पॉइंट्स अदर देन द ओरिजिन for which the abscissa is equal to the ordinate lie in quadrant third only, quadrant second and fourth, quadrant first only, quadrant first and third। बच्चों जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में सेम होते हैं बच्चों? एक तो ओरिजिन पे 0 0 होता है, तो उन्होंने ओरिजिन को छोड़कर बोला है, तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों दोनों सेम हो सकते हैं प्लस प्लस के, और एक थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों सेम होंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है 2 2, तो यहाँ 2 2 लिखेंगे बच्चों, और यहाँ -2 -2, यहाँ 3 3 और यहाँ -3 -3। तो इन दो क्वाड्रेंट में बच्चों जो ऑर्डिनेट और एब्सिसा है वो क्या हो सकते हैं, दोनों इक्वल हो सकते। तो करेक्ट आंसर इज क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट, तो डी इज द करेक्ट आंसर। 23rd क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर 5 -2 and 5 2, the length of the radius of the circle is। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें एक सर्कल दिया हुआ है और एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि है 5 and 2 एंड 5 -2 एंड 5 and 2, और हमसे पूछा गया इसका रेडियस कितना। तो बच्चों रेडियस क्या होगा, अगर हम डायमीटर निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ तक तो उसका हाफ कर देंगे तो वो इसका क्या हो जाएगा रेडियस। तो बच्चों लेंथ निकालने का फार्मूला क्या होता है, इस दो पॉइंट दिए हो तो वो फार्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बच्चों क्या करेंगे, इस पॉइंट को मान लेंगे x1 y1 और इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं x2 y1। बच्चों किन्हीं भी पॉइंट को हम x1 y1 और किन्हीं भी पॉइंट को हम x2 y2 मान सकते। तो x2 कितना है बच्चों, x2 है 5 माइनस x1 कितना है 5, तो ये तो वैसे 0 हो जाएगा। y2 हमारे पास है बच्चों 2 माइनस y1 कितना है -2, 2 2 माइनस -2 होल स्क्वायर देन होल अंडर रूट। तो ए बी की जो लेंथ आ जाएगी जो 5 -5 ये तो 0 हो गया, प्लस 2 माइनस 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 क्या हो गया बच्चों प्लस, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर देन होल अंडर रूट। 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16 और 16 का आ जाएगा हमारे पास 4। तो ए बी की लेंथ आ गई बच्चों हमारे पास टोटल 4, तो रेडियस इसका हाफ होगा, तो डायमीटर है 4, तो रेडियस हो गया 4 का हाफ विच इज इक्वल टू 2। So radius of the circle is 2. So correct answer is A, 2.
Question number 24. The perpendicular distance of the point P43 from y axis. बच्चों पहले भी 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं इसी तरह के. सो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से बच्चों होगा x कोऑर्डिनेट, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 और पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलरेडी पॉजिटिव, तो D इज द करेक्ट आंसर. और बच्चों x एक्सिस अगर पूछेंगे तो y कोऑर्डिनेट उसका आंसर होगा और हमेशा होगा पॉजिटिव में, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव हो. क्वेश्चन नंबर 25. Points -40 and 70 lie in the first quadrant on the x-axis, y-axis in second quadrant. बच्चों इन दोनों पॉइंट में अगर हम देखेंगे तो y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है. y कोऑर्डिनेट कहाँ 0 होता है बच्चों, x एक्सिस. ये दोनों पॉइंट बच्चों कहाँ लाई करेंगे, x एक्सिस पे. तो करेक्ट आंसर इज बी, ऑन x एक्सिस.